इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसके 7th क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सो वी विल डिस्कस इट। व्हाट डज इट सेड? उसने बोला 3 कैपेसिटर्स हैं आपके पास जिनकी कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड है। इन तीनों कैपेसिटर को आपने किस चीज़ में जोड़ रखा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने का है? इस कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। 3 कैपेसिटर हैं तो 3 हैं, तीनों के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे। सीरीज को माफ कीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही फॉर्मूला होता है। तब आप क्या काम करेंगे? जस्ट टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो। कितना आएगा? देखो C1 कितना आपका 2 पिकोफैरड, तो 2 पिकोफैरड प्लस C2 कितना है 3 पिकोफैरड और हमारा C3 कितना है 4 पिकोफैरड। तो टोटल आएगा ये 9 पिकोफैरड। मैंने बोला था, आपको समझाया भी था कि 1 पिकोफैरड में कितने फैरड होते हैं? 10 की पावर माइनस के 12 फैरड होते हैं। तो अब इस 9 पिकोफैरड को अगर फैरड में कन्वर्ट करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरड। यह आ गया हमारे ए पार्ट का सोल्यूशन। अगर बी पार्ट के सोल्यूशन की बात करें तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। बी पार्ट, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply। आपको बी पार्ट में क्या दे दिया? बी पार्ट में आपको एक पोटेंशियल दे दिया। कितने पोटेंशियल है? 100 वोल्ट का पोटेंशियल है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज कैलकुलेट करना है थ्रू ईच कैपेसिटर। यानी आपको Q1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, Q2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और Q3 की भी कैलकुलेट करनी है। कब? जब आपको टोटल कैपेसिटेंस का पता हो। टोटल कैपेसिटेंस कितनी है आपके पास? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 फैरड। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम सिंपली कैपेसिटेंस का वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। यहाँ लिखेंगे हैंस आपको Q1 की वैल्यू चाहिए ना, तो Q1 कैसा आएगा? यहाँ C इंटू वी से आएगा। तो Q1 कितना है? देखो पहले वाले, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो ठीक है। C1 पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैरड, 2 पिकोफैरड। ये रही देखो, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर C1 की बात करें तो C1 को पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 पिकोफैरड 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना है 100। तो 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो। जब 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर पॉजिटिव के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास Q1 कितना आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 कूलम। ये फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया, समझ रहे हो? अब देखो दूसरे कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? Q2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू पोटेंशियल करोगे तो Q2 कितनी वैल्यू आएगी? देखो Q2 की वैल्यू आएगी, तो सेकेंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 पिकोफैरड है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 100, इट विल गिव 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 कूलम। ऐसे ही आप क्या कैलकुलेट करोगे? थर्ड कैपेसिटर की के ऊपर का टोटल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो Q3 इज इक्वल्स टू C3 इंटू वी। तो कितना आएगा? थर्ड कैपेसिटर का चार्ज कितना आएगा? C3 कितना दे रखा आपको? 4 पिकोफैरड, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू पोटेंशियल है 100 वोल्ट। तो Q3 कितना आएगा आपके पास? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 कूलम। ये रहा इसका सॉल्यूशन। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन।